हेलो गाइस, मैं आज सबको नमाज के फ़राइज़ के बारे में बताएंगे। नमाज के फ़राइज़ कितने हैं। यह वो फ़राइज़ है जो नमाज के अंदर किए जाने की वजह से दाखिली फ़राइज़ हैं। इन फ़राइज़ को अदा किए बगैर नमाज होगी ही नहीं। अगर इनमें से एक काम भी जानबूझकर या भूलकर छूट जाए तो सजदे सहव करने से भी नमाज न होगी। नंबर नमाज के तकबीर 7 ताहरीमा। फ़राइज़ यह हैं। हकीकतन यह फर्ज नमाज के शराइत से हैं। नंबर 2, क़याम। नमाज में सीधा खड़ा होना और हाथ फैलाए। नंबर 3, क़िरात। कुरान मजीद का इस तरह पढ़ना और सुनने वाला समझ सके, यानी एक छोटी सूरत या 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो। 4, रुकू। इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो हाथ घुटनों तक पहुँच जाए, और रुकू का कामिल दर्जा यह है कि पीठ सीधा बिछा दे। नंबर 5, सजदा। पेशानी का ज़मीन पर जमना लगना सजदा की हकीकत है। नंबर 6, कायदा-ए-आखिरह। सलाम फेर कर नमाज पूरी की जाती है। नंबर 7, खुरूज भी सुनही। अपने इरादे से नमाज से बाहर आना, नमाज पूरी करना। नमाज पूरी करने के लिए अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह कहना, पहले दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ की इस तरह सलाम कहना सुन्नत है। आज मैं आप सबको नमाज की सुन्नत के बारे में बताएंगे। नमाज की सुन्नत कौन है? जिसका करना ज़रूरी है और करने वाला अजर व सवाब पाएगा। सुन्नतें किए बगैर नमाज कामिल नहीं होगी और सवाब कम हो जाएगा। तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथ उठाना, हाथों की उंगलियां अपने हाल पर छोड़ना, वक़्त तकबीर सर न झुकाना। तकबीर के बाद फ़ौरन हाथ बांध लेना। पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर औज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। अलहम्दु के ख़त्म पर आमीन आहिस्ता से कहना। रुकू में घुटनों पर हाथ रखना और उंगलियां न फैलाना। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना। रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिद कहना। रुकू में सिर्फ इस कदर झुकना कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। सजदे के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। सजदे में हाथ ज़मीन पर रखना। कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहना। सजदे में जाने के लिए पहले दोनों घुटनों एक साथ रखना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी, और सजदे से उठते वक्त इसका उल्टा करें, यानी पहले पेशानी उठाएं, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने सिमट कर सजदा करना। दोनों सजदे के दरमियान मिसल तशहुद के बैठना। दूसरी रकात के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर उठाना। दूसरी रकात के सजदों से फारिग होकर बायां पांव बिछाकर दाहिना खड़ा करके बैठना, और औरत के लिए दोनों पांव दाहिना तरफ निकालकर बाईं सुरीन पर बैठना। दाहिना हाथ दाहिना रान पर रखना और बायां बाएं पर उंगलियों को अपने हाल पर छोड़ना और उनके किनारे घुटनों के पास होना। शहादत पर इशारा करना। तशहुद के बाद कायदा आखिरा में दुरूद शरीफ पढ़ना। दुरूद के बाद अरबी में दुआ करना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह 2 बार कहना, पहले दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ। जोहर, मगरिब और ईशा के बाद मुख्तसर दुआ करके सुन्नतों के लिए खड़ा हो जाना, वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा। मैं आप सबको मकरूहात नमाज पढ़ने के बारे में बताएंगे।
मकरूहत नमाज यह है कि वह काम जो हालत नमाज में करना मना है, इनके करने से नमाज मकरूह होती है। यह चीज़ें नमाज में मकरूह है: कोख पर हाथ रखना, आस्तीन से बाहर हाथ निकाले रखना, कपड़े समेटना, जिस्म के कपड़े से खेलना, उंगलियां चटखाना, दाएं बाएं गर्दन मोड़ना, मर्द को जूड़ा गूंथ कर नमाज पढ़ना, अंगड़ाई लेना, कुत्ते की तरह बैठना, मर्द को सजदे में हाथ जमीन पर बिछाना, सजदे में मर्द के लिए पेट रानों से मिलाना, बगैर उर्जू के 4 जानू अलती फालती मार कर बैठना, इमाम का मेहराब के अंदर खड़ा होना, कंकड़ियाँ हटाना, मगर जबकि जरूर हो तो एक बार जायज़ है, सामने या सर पर तस्बीर हो, तस्बीर वाले कपड़े में नमाज पढ़ना, कंधे पर चादर या कोई कपड़ा लटकाना, पेशाब पाखाना या ज़्यादा भूख का ताकाज होते हुए नमाज पढ़ना, सर खोल कर नमाज में खड़ा होना, आंखें बंद करके नमाज पढ़ना, कैंची बांधना, कमर पर हाथ रखना, धात या चैन वाली घड़ी पहनकर नमाज पढ़ना, फासिक मुअल्लिन के पीछे नमाज पढ़ना, मसलन जो बिल उर्ज जमात या नमाज तर्क करता हो उसके पीछे मकरूह है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें और इस्लामिक तालीम देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छी बातें मैं आप सबको नमाज के बारे में मैं बताऊंगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें।